वो खास मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, आप गेस करिएगा वो कौन है। अभी स्क्रीन पर वो नहीं आएंगी। जिन्होंने 12 साल की उम्र में राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया। 12 साल की उम्र से राम मंदिर आंदोलन का वो हिस्सा रही। जब विवादित ढांचा गिराया गया तब वो वहां पर मौजूद थीं। इसके अलावा जिन 32 लोगों को विवादित ढांचा गिराए जाने का आरोपी बनाया गया उनमें भी वो मौजूद। हालांकि 2020 विशेष सीबीआई अदालत ने उनको बरी कर दिया, लेकिन वो इसको गर्व का विषय मानती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर, फायर ब्रांड नेता उमा भारती इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर लाइव हैं। उमा जी, जय श्री राम, नमस्कार। मैं अमन चोपड़ा बात कर रहा हूं। जय श्री राम। उमा जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। उमा जी, सवाल कुछ नहीं, आज आपकी भावनाएं पूरा देश सुनना चाहेगा, जानना चाहेगा। हम सब तो उत्साहित हैं ही, सालों के तप तपस्या बलिदान का नतीजा 22 जनवरी। आपके मन में क्या भावनाएं हैं 22 जनवरी को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? उमा जी, जब 22 जनवरी नजर के सामने आता है कि उस समय पे रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो पूरे 500 साल का जो इतिहास रहा है बलिदानों का, वो आंखों के सामने आता है और लगता है कि सब कुछ सार्थक हो गया। बाबर आया, बाबर ने अपने सेनापति को मंदिर तोड़ने के लिए भेजा। उसने मंदिर तोड़ा तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के और वैष्णव साधुओं का मुकाबला हुआ। उनने अपने बलिदान दिए। फिर निरंतर बलिदानों की परंपरा चली। अकबर के समय पे थोड़ा सा एक समझौता हुआ कि एक चबूतरे पर राम भजन का लोगों को मौका दिया गया। फिर औरंगजेब के समय पे वो ख़त्म कर दिया गया। फिर एक बार फिर समय आया बाजिद अली शाह के समय पे, जब फिर एक चबूतरे पे राम भजन का मौका मिला। फिर अंग्रेज़ों ने लड़ाई करवा दी, उतना भी नहीं हो पाया। और फिर अंत में 1949 को रामलला वहाँ प्रकट हो गए, जिसमें गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ जी का एक बहुत बड़ी भूमिका रही। उसके बाद अशोक जी सिंघल ने उसको आगे बढ़ाया और हम सब लोगों को उसमें आहूत किया। और हम सब अशोक जी सिंघल जी के नेतृत्व में, और इधर भाजपा में अडवाणी जी ने रथ यात्रा का प्रारंभ किया। उसके आर्किटेक्ट मोदी जी बने। फिर 2 कार सेवाएं हुई बहुत महत्वपूर्ण। एक हुई थी 31 अक्टूबर 1990 की, और दूसरी हुई 2 नवंबर 1990 की, और तीसरी जो हुई वो 6 दिसंबर 1992 की हुई। तब से फिर रामलला वहाँ रह गए, ढांचा वहाँ नहीं रह गया। फिर निरंतर समझौते सुलह के प्रयास हुए, कोर्ट में भी मामला चला, और अंत में ये फैसला 2010 में आ गया कि बीच की जगह रामलला की है। फिर उसके बाद बात आई कि मालिकाना हक किसका है, और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फैसले से लेके अभी तक के जो क्षण हैं, उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है, मोदी जी, इन सब ने जैसा वातावरण बनाया, और जो हिंदू और मुसलमानों ने जो वातावरण बनाया कि उनने शांति से पूरी बात को सुना। क्योंकि मुसलमानों के मन में जो भय था, कि जो भय बिठाया था कांग्रेस ने और समाजवादियों ने और वामपंथियों ने, कि ये ढांचा गिर जाएगा तो तुम्हारी सारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी हिंदुस्तान की। लेकिन पूरे आंदोलन में जब से चला है 1949 से, और मैं तो 1973 से 12 साल की उम्र से रामचंद्र दास परमहंस जी मुझे उस स्पॉट को दिखाने के लिए ले गए थे, जो अब नहीं रहे हैं, और उन्होंने वो पूरा मुकदमा लड़ा था। अंसारी साहब एक तरफ होते थे और परमहंस जी दूसरी तरफ होते थे। तो तब से ही कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी मस्जिद पर एक पत्थर भी मारा गया हो, किसी मुसलमान पर हमला हुआ हो, कार सेवक लौटते हुए, आते हुए, जाते हुए खुद हिंसा के शिकार हुए, हत्याओं के शिकार हुए, गोलियों के बौछार के शिकार हुए, लाठीचार्ज के शिकार हुए, लेकिन खुद अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाया, कभी कंकड़ भी नहीं मारा। अच्छा उमा जी, अभी आपने एक तारीख का जिक्र किया, 31 अक्टूबर 1990। अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट करिएगा, 31 अक्टूबर 1990 को ही बांदा की जेल से आप भागकर अयोध्या पहुंची थी। जब आपको बांदा के अस्थायी जेल में रखा गया था, वो तस्वीर मुझे याद है, जब सर मुंडवाया था आपने, हुलिया बदला था, पुलिस को चकमा देकर, वो 31 अक्टूबर ही था उमा जी? 31 अक्टूबर को जब अयोध्या में कार सेवा हुई और वासुदेव अग्रवाल जी को मार के गिरा दिया गया, ऊपर ढांचे पे थे, उनको वार्निंग भी नहीं दी गई, उनके पाँव में गोली नहीं मारी गई, उनका सिर उड़ा दिया गया फायरिंग से।
और कई कार सेवक घायल हुए और अशोक सिंघल जी भी घायल हो गए नेतृत्व करते हुए। उस समय पर जब ये सब, क्योंकि उन दिनों तो आप लोग तो थे नहीं ना कि हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता, उस समय तो मीडिया पूरा सरकारी था, टेलीविजन का एक दूरदर्शन, तो उसमें ये खबर लगी कि अशोक जी घायल हो गए तो मैं बहुत व्याकुल हुई और एक रेस्ट हाउस को जेल की कैटेगरी दी गई थी, उसके अंदर हम लोग थे, 5-6 सांसद और थे। मेरा मन बहुत, हाँ जी हाँ, बांदा में, और करीब 50,000 कार सेवक सब जगह पर भर्ती थे, अलग अलग जगहों पर जमा किए कर उनने अपनी मर्यादापूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां दे रखी थी, नहीं तो भागने के तो पूरे अवसर थे उनको। लेकिन मेरा तो मन बहुत खराब हुआ और मैंने रात में ही बाथरूम के पीछे के दरवाजे से एक बजरंग दल के जिला अध्यक्ष को, राजकुमार शिवहरे को बोल करके मैंने बुलवाया सिर मुड़ाने वाले को, और उसने मेरा सिर मोड़ा। तो मैं थी तो उस समय 30 साल की, लेकिन मैं लगने लगी 14-15 साल की, क्योंकि लड़की थी ना तो नाजुक चेहरा था, तो इसलिए वो लड़के जैसी लगने, लड़का 14-15 साल का लगने लगी मैं। और बढ़िया पजामा कुर्ता पहन के उसके छोटे भाई का, और मैं उसके साथ मारुति बेन में बैठी, मेरे बड़े भाई बाहर थे, वो बैठे, और हम रात भर चल के अयोध्या सुबह पहुंच गए। फिर 2 नवंबर के जत्थे का मुझे उसके आगे रहने को कहा, जिसमें करीब 9,000 कार सेवक थे, और एक जत्था हमसे थोड़ा अलग हो गया उत्साही नौजवानों का, उनने शॉर्टकट पकड़ा कि हम जल्दी रामलला पहुंचेंगे। बस उन नौजवानों को राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी का एक साथ बलिदान हुआ। वो कहानी, राजकुमार शिवहरे आपको गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बिठाकर, कंबल ओढ़कर, आपने सिर मुंडवा लिया था, हुलिया बदल लिया था। 30 अक्टूबर को कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी मुलायम सरकार के दौरान। 31 अक्टूबर को आप अयोध्या जाना चाह रही थी, मन में डर नहीं था किसी चीज का? वो कहानी आप याद बता पाएंगे, क्या हुआ था रात को? डर कैसे लगेगा? मेरी सगी मौसेरी बहन का एक लड़का आर्मी में कर्नल था, तो जब कारगिल पर सैनिक जा रहे थे तो वो उस जगह पर था जहाँ के लोग कारगिल नहीं भेजे जा रहे थे, तो मुझे खुद मिलने आया था कि मेरा ट्रांसफर वहाँ करवा दो जहाँ के सैनिक कारगिल भेजे जा रहे, जहाँ के अधिकारी। तो उस समय ऐसा हो जाता है कि आप बलिदान देना चाहते हैं, तो कहाँ से डर लगता? जब एक व्यक्ति को केसरिया पताका लिए हुए ऊपर से गोली मार के नीचे गिरा दिया गया, विवादास्पद ढांचे थे, अशोक जी हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे वो घायल हो गए हैं, तो मुझे मौत का भय कहाँ था? मौत तो मुझे अपनी मुट्ठी में बंद लगती थी। और कंबल ओढ़ा इसलिए क्योंकि जेल से निकलते समय राजकुमार से पूछताछ होनी थी, मतलब कंपाउंड वॉल से बाउंड्री उसकी, रेस्ट हाउस की। उसके बाद तो आप जो सुनोगे मुझे यकीन ही नहीं होता आज तक कि ऐसा हो सकता है क्या कि पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू था, लेकिन हम जितने बैरियर हमें रास्ते में पड़े थे, बांदा से लेके और अयोध्या तक, सारे बैरियर हम अपने हाथ से उठाए थे, क्योंकि दोनों तरफ पुलिस वाले सो रहे थे। तो आपने सर मुड़ा लिया था उस वक्त? पूरा एकदम सफाचट। और जब मैं पहुंची अयोध्या जी में, मणिराम दास जी की छावनी में, तो वहां पर पहले तो लोगों की समझ में नहीं आई कि कौन उतर रहा है मारुति बेन से। जब नजदीक से देखा कि ये तो मैं हूं, तो वहां तो भारी भीड़ थी, 50-60 हजार लोग जमा थे वहां पे। तो एकदम चिक्कारा सा भरा उन लोगों ने जय श्री राम का, और सब मुझे ले गए मंच के ऊपर। तो जो पत्रकार थे अयोध्या में जो मौजूद थे, उनने पूछा कि हमारे हिसाब से तो आप बांदा की जेल में हैं। तो मैंने कहा आप बांदा के एसपी और डीएम से पूछो। अच्छा मैं कहाँ हूँ? तो उन्होंने उनको फोन, लैंडलाइन था ना, मोबाइल तो था नहीं, तो उन्हें एसटीडी कॉल लगाया कि उमा भारती जी कहाँ हैं? बोले जेल में हैं। तो उन्होंने कहा देखो पता लगाओ, अब यहाँ की पुलिस से, वो यहाँ बैठी हुई है मंच के ऊपर। हाँ, फरार हो गई हैं और यहाँ पर है। हमें नहीं डर लगा था, लाठियों और गोलियों का तो कोई आप यकीन करो, न्यूज 18 वालों के माध्यम से जो भी सुन रहे हो, आप विश्वास करो मैं जो कह रही हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद अयोध्या जा रही, मुझे न्योता बहुत पहले आ चुका है। मैं आपको यकीन दिलाऊंगी कि मुझे बहुत दिनों तक अपने जिंदा रहने का अफसोस हुआ। बहुत, मतलब मैं एक गिल्ट से, एक अपराध बोध से ग्रस्त हो गई थी कि मेरा बलिदान क्यों नहीं हुआ 2 नवंबर को अयोध्या में, और बहुत मुश्किल से उभरी थी मुझसे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपको राम मंदिर के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती तो आप तैयार थी? जान तो जान ही है ना, एक दिन अस्पताल में मरेंगे, पलंग पर मरेंगे, इससे तो अच्छा है कि अयोध्या की गलियों में अपने ही खून में नहा करके मर जाते तो ज्यादा अच्छा था। पवित्र, मेरी पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। आप सब लोग जो नाम मेरा सुनते तो आपको भी अच्छा लगता कि हमारी दीदी भी ऐसी थी, पूरी दुनिया को यही लगता, और मुझे भी लगता कि मैंने अपनी माँ की कोख को धन्य कर दिया। आपने गोलीबारी का जिक्र किया, 30 अक्टूबर 1990 कार सेवकों पर गोलीबारी, वो सबसे काला अध्याय, वो सोचकर आज भी बुरा लगता है। और उसके अगले दिन ही आपने सर मुंडवाया और आप पहुंची ये बुरा लगता है। जी। बुरा ये लगता है कि उन लोगों ने वार्निंग भी नहीं दी थी जब गोली चलाई। उस दिन भी नहीं दी थी जब मैं नहीं थी अयोध्या जी में, लेकिन लोग तो मारे गए थे। उस दिन भी 2 लोग मर गए थे।
लेकिन उन्होंने चेतावनी नहीं दी नहीं थी कि नीचे उतरो, मतलब उनके पाँव में गोली मार के गिरा सकते थे नीचे, उनके सिर में खोपड़ी में गोली मार दी थी। इसी तरह से उस दिन 2 नवंबर को भी मेरे जत्थे पे तो सिर्फ लाठीचार्ज और अश्रु गैस हो पाया था, और मुझे पकड़ना था इसलिए आगे से खींचना था, तो मुझे घसीटा तो बहुत कस के था। सीआरपीएफ की लेडी बटालियन पहुंची थी लेडी डीएसपी के साथ में, और वो करीब 500 मीटर घसीटा मुझे अयोध्या थाने तक ले जाने के लिए। उसमें तो जरूर खून मतलब से सन गई थी अपने ही खून से, खरोंचों के कारण, और कपड़े फट गए थे, वो खून और में सब धूल जब मिला जुला एक हो गया था। लेकिन इधर दूसरी गली में तो बहुत मरे थे लोग, हनुमानगढ़ी के पास वाली गली में। तो मैं आज भी सोचती हूँ कि उन पर ट्रायल नहीं चला, मर गए अब वो लोग, तो क्या नाम लूँ उनका, मुलायम सिंह का, एसएसपी सुभाष जोशी का, और लोग वार्निंग नहीं दी थी किसी ने भी, उनको बिना वार्निंग के छातियों में गोलियां मार दी गई थी, और आज तक ट्रायल नहीं चला साहब। और मैं कई बार सोचती हूँ कि वो जो एक प्रोफेसर साहब थे जो जिनको फांसी दी गई थी कश्मीर के जो पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था, वो आज तक अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वो नारा आज तक लगता है। तो हमें भी लगता रहा कि राम शरद हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। अब वो सरकारें बनाते रहे, वामपंथियों ने कुछ नहीं बोला, कांग्रेसियों ने कुछ नहीं बोला, बल्कि नारायण दत्त तिवारी ने समर्थन दे दिया उनको, मुलायम सिंह को, और सरकार चलने दी उनकी कांग्रेस के लोगों ने। कुछ लोग तो कहते हैं कि कोठारी बंधुओं को भी हनुमानगढ़ी के घर से निकालकर गोली मारी गई थी। नहीं, घर से नहीं निकाला गया था, बिल्कुल गली में जा रहे थे, हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे, जोशीले नौजवान थे, गोलियों की परवाह नहीं कर रहे थे। पहले एक भाई के सीने में गोली लगी तो दूसरे भाई ने बंदूक पकड़ ली सिपाही की, जो मुझे चश्मदीद लोगों ने बताया ना, बाद में जेल में तो सब मिले, तो उन्होंने बताया कि दूसरे भाई ने कहा क्यों मार दिया मेरे भाई को, तो उसको भी गोली मार दी उसने। ये कहा जा रहा है कि बलिदान हुआ है अयोध्या की तरफ, गलियों की तरफ जाते हुए। उमा जी, ये बलिदान, तप तपस्या, सालों का संघर्ष। लेकिन मेरा एक सवाल है, बार बार ये कहा जाता है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता है समाजवादी पार्टी के, संभवतः अगर आप जानती हो उनको, उन्होंने कहा कि वो तो कर्तव्य था सरकार का गोलियां चलाना, क्योंकि वो लोग अराजकता फैला रहे थे, वो लोग सांप्रदायिक लोग थे, अराजकता फैला रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से गोलियां चलवाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य था। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, मुलायम जी भी कह चुके हैं कि मुझे और मरवाना पड़ता मैं और भी मरवाता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। उमा जी, ये इसलिए बोल पा रहे क्योंकि हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू को कुछ भी बोल देने का एक स्वतंत्रता है जो भारत ने दी हुई है, और मुसलमान को भी। ऐसी बातें पाकिस्तान में बोल के देखें किसी मुसलमान को मार के, फिर मौर्य जी का पता नहीं लगेगा कहाँ गायब हो गए हैं। पूरी भीड़ हमला बोल के एक एक अंग को गायब कर देगी। भारत में हम ऐसी बातें इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हमने एक ही निकाल रखा, खास करके ये समाजवादी पार्टी, मतलब पूरे समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग और वामपंथी और कांग्रेसियों ने निकाल रखा है कि हिंदुओं को मारना और अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करना, यही धर्मनिरपेक्षता। उसी का ये परिणाम है कि ऐसा ये बोल रहे हैं। ये ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान में है। ये पाकिस्तान में होते तो इनको तब समझ में आता, फिर मिलते ही नहीं ना, बोलने लायक नहीं बचते। फिर ऐसे लोगों को निमंत्रण जाना चाहिए था क्या? क्योंकि अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया निमंत्रण, सोनिया जी ने ठुकरा दिया निमंत्रण, खड़गे जी ने ठुकरा दिया निमंत्रण, सारे नेताओं ने निमंत्रण ठुकरा दिया। क्या डर क्या है इनको वहां जाने से? अयोध्या को दूर से ही राम राम क्यों कर रहे हैं सारे नेता? क्या डर, क्या भय है उमा जी? अब ये जो डर रहे हैं ये तो इनको आपको इनका इंटरव्यू करना पड़ेगा। मैं तो इनका एनालिसिस कर सकती हूँ कि इनको हिंदुओं से डर नहीं लगता, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है और मुसलमानों का वोट थोक मिलता है। तो इनको ये लग रहा है कि हिंदुओं का वोट तो हम जातिगत आधारों पर ले ही लेते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय अगर नाराज हो गया तो बहुत नुकसान होगा। जिस दिन हिंदुओं ने भी अपने देश की एकता के नाम पर एकजुट होकर वोट देना शुरू कर दिया ना, तो वो राम विमुख असहाल तुम्हारा कि रहे न कुल रोबनहारा, जो कहा गया ना, जब रावण की लाश पर रोते हुए मंदोदरी कह रही है कि राम से विमुख होने के कारण ही तुम्हारा हाल ये हुआ कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। जब ये हो जाएगा ना, तब समझ में आना है, जब सारा भारत, उसमें हिंदू और मुसलमान मिल करके एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि हमारा तो बाल भी माँ का नहीं हुआ, हम फालतू में डर रहे थे। तो एक्चुअली मंदिर का निर्माण तो मुसलमानों के लिए बड़ा रिलीफ है, क्योंकि वो बहुत बड़े भय में जिए हैं वो लोग। उनके अंदर पूरे समय भय पैदा किया गया, तुम पे खतरा रहेगा, तुम पे खतरा रहेगा, तुम पे खतरा रहेगा। वो नहीं हुआ। तो इसलिए ये तो लोग ही हैं जो, अच्छा ये जो बात है निमंत्रण ठुकरा दिया, आप प्लीज ठुकरा देने शब्द का प्रयोग मत करिए। देखिए फिर तो रावण के दरबार में भी हनुमान जी गए, अंगद गए, कितने लोग गए हैं, और उनको कहा है कि शांति से आओ, समझौता कर लो, मिलो राम को आकर के। फिर अंत में जाकर के हुआ कि वो उनका कुल ही नाश हो गया। फिर
एक आखिरी दो सवाल छोटे छोटे, आपको लगता है इनको प्रायश्चित के तौर पर या पश्चाताप के तौर पर वहां जाना चाहिए था? एक छोटा सा सवाल उमा जी, कि जो भूल हुई वो प्रभु राम सबके हैं, माफ कर देते। ये भूल तो नेहरू जी के समय से हुई। जो ताला लगा था राम जन्मभूमि पर, वो ताला नेहरू जी की वजह से लगा था। जब वो प्रधानमंत्री थे और रामलला प्रकट हुए थे 1949 में, उस समय पे ये जो निर्णय हुआ था सरकार की तरफ से कि वहाँ ताला लगा दो तो मुसलमान खुश रहेंगे और पूजा करने के लिए बस पंडित भर को जाने दो तो हिंदू खुश रहेंगे। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये कंफ्यूज हो गए हैं और इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए इनने ये तरीका निकाला है कि बता दो कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, बस इससे लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अब जो खुश होंगे वो लोग इनको वोट देंगे भी कि नहीं या क्या होगा, ये तो उनको, मैंने आपको पहले कहा ना कि बाद में पता लगेगा। ये भारत है, ये बहुत क्षमाशील और उदारशील देश है, लेकिन सही मौका आने पर लंका जल जाती है और रावण की मुंडियां कट जाती हैं और कुल में कोई रोने के लिए बचता नहीं है। अच्छा, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। ऐसे कई सारे नारे, जाते जाते उमा जी कोई एक नारा आपके दिल के करीब, कोई आप बताना चाहे, कोई एक नारा? मुझे तो ये याद आया अभी, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। नहीं, ये आंदोलन में आंदोलनकारी नारा लगाते थे भैया। मैं नारा लगाना, नेताओं का नारा लगाना, ये मेरी आदत नहीं रही। मैं तो जय श्री राम बोलती थी और बजरंग बली की जय बोलती थी, और ये बहुत दिनों तक चला। जब तक कि मैं मंत्री बन गई तब तक चला है। मैं मिनिस्टर हो गई थी अटल जी के साथ, तभी मैं जय श्री राम बोलती थी, तो इसलिए यही बोलती, इसके अलावा नहीं बोलती हूँ। जय श्री राम उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।